पे आ गए। अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? अमित शाह ही तो कलाकार है तड़ी पार। ये गोधरा का हत्यारा, मानवता का हत्यारा, जस्टिस लोया का हत्यारा। तो इस्तीफा आप क्यों मांग रहे हैं? कल थाने में भी आप लोग इस्तीफा अमित शाह जी का मांग रहे हम थे। मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? तुमने चलवाई है प्लेट गन, अपने ही देश के बच्चों के ऊपर इस तरह से कहर अरे बरपाओगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने कल कार्य दिया। अरे वो तो देश का गड्ढा जेपी नड्डा, वो नर्स बनने का उसके पास अनुभव नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बने चले। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये तुच्छ नीति राजनीति है, घटिया, घिनौना। वो काहे पटना यूनिवर्सिटी में जब बिहारियों ने इनको थप्पड़ मारा था जब पढ़ रहे थे, वो दिन भूल गए? हाफ कक्षाधारी। अब तो विपक्ष का नेता सारा खराब है, देश को इसी संभाल रहे हैं अमित ये शाह जी। संभाल रहे हैं। ये बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री 7वीं फेल, देश का प्रधानमंत्री 4थी फेल। ये जब दोनों मिल करके 12 पास नहीं कर पाए तो आप बताइए देश क्या खाक चलाएंगे? जेपी नड्डा आपसे सवाल पूछ रहे थे कि जब बच्चों के लिए राहुल गांधी थाने आ गए तो पुलिस के लिए क्यों नहीं आए? पुलिस भी तो घायल हुआ था। कहाँ पुलिस घायल हुई? पुलिस घायल नहीं हुआ था? पुलिस कोई घायल नहीं हुई। शर्म नहीं आती आपको? हमको शर्म नहीं, पुलिस घायल हुई थी। बीजेपी वाले बोल आपको शर्म आती है? नहीं, पुलिस वाले का परिवार नहीं है? इनको शर्म आती है। अब कहें सैनिकों के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अरे नकली ठाकुर जयचंद की औलाद राजनाथ सिंह चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हें क्षत्रिय समाज में होने पे भी क्षत्रिय समाज को तुम कलंकित कर रहे हो। कल कौन जीता थाने में, राहुल गांधी या अमित शाह जी जीते? कौन ये जीता? देश के छात्र छात्राओं की जीत है, कांग्रेस की जीत है। ये दूसरी बार झुक गई अमित शाह की पुलिस। झुकना पड़ेगा। मुख पे काली पोती थी, काहे पार्लियामेंट से फरार थे? दोनों रंगा बिल्ला। पीएम आवास भी घेर लिया था राहुल गांधी ने। हाँ गए थे, हम भी थे, उस दिन भी थे। आप भी थे, बिल्कुल थे। तो ये क्या चल रहा है? ये कांग्रेस विपक्ष वाले मिलकर क्या तमाशा बना रखे हैं? तमाशा नहीं बनाए हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम छात्र छात्राओं, मजलूमों और इस देश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ हैं। क्यों आप लोग इतना ही कर रहे हैं सर? इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी। क्या हो, पार्लियामेंट चलने नहीं देते आप लोग। 1,64,000 प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिया। पार्लियामेंट चलने नहीं देते आप लोग, संसद हाँ, घेराव करते हैं, सड़कों पे आके तांडव करते हैं। ये आरोप क्यों लगा नहीं रही बीजेपी। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तुम गलत करोगे तो उसी का विरोध होगा ना। आप बताइए, गलत नहीं किए होते, कायदे से मिल करके समझा लेते, जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री जाके समझाए, बात बन गई। तो दिल्ली पुलिस का अपमान हुआ? दिल्ली पुलिस का नहीं, गृह मंत्री का अपमान हुआ। अमित शाह जी का अपमान हुआ। हाँ, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे क्या करेंगे आप, क्या उखाड़ेंगे? कि सरकार गिरेगी, सरकार गिर जाएगी, एकदम जाएगी सरकार। और 17 सितंबर के बाद वो आखिरी पीएम के रूप में जन्मदिन मनाएंगे नरेंद्र मोदी। मोदी जी का आखिरी जन्मदिन होगा? हाँ, आखिरी जन्मदिन होगा पीएम के रूप में। पीएम के रूप में। कहाँ से खबर आई आपको ये भाई हमारे विशेष सूत्र हैं, बताते हैं। ठीक है, आप तो पूर्व फौजी रहे हैं। ये एफआईआर का मतलब क्या हुआ? एफआईआर के लिए तो मान गई, मान गई तो ये जीता जागता प्रमाण हो गया ना कि चलवाए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने झूठा हल्फनामा कोर्ट में दिया। अच्छा, अवमानना के दायरे में आएगा कि नहीं? तो अब एफआईआर से क्या होगा? मतलब क्या न्याय मिलेगा? एफआईआर से ये होगा कि वो सबूत समाप्त नहीं होगा। अच्छा, अब एक लड़ाई और लड़नी है कि न्यायिक जांच हो। अच्छा। दिल्ली पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है। तो कोर्ट ही एक्शन क्यों नहीं लेता अमित शाह जी पे? कोर्ट इस समय क्या जस्टिस लोया बनना है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? ये मरवा देंगे, हत्यारे हैं सब। तो ये राहुल गांधी जज क्यों बनने चले हैं? राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो जनता की अदालत के जज है राहुल गांधी। हाँ, जनता की अदालत के जज हैं। न्याय दिलवा के ही रहेंगे। न्याय बिना लिए तो हम आप तो मानेंगे। मौजूद थे राहुल गांधी के साथ, क्या कहेंगे आखिर में आपका कल के मैं यही कहूंगा तस्वीर को देखकर? कि आए देश के जन जी, युवाओं, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, पीड़ित महिलाओं और सर्वहारा समाज, हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। राहुल जी के लिए क्या कहेंगे आप? और राहुल जी को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ। बढ़िया काम किया राहुल जी ने। बहुत बेहतरीन काम। आज तो दुनिया के इतिहास में एक उम्मीद के तौर पे अब देखा जाने लगा राहुल जी को। एकदम ये उगते हुए सूरज हैं और ये डूबते हुए गंध हैं। कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। फिर से बोलिए, मतलब राहुल जी क्या है? उगते हुए सूरज और मोदी जी डूबते हुए कलंक इस देश के।
क्यों? भैया ऐसे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अडानी को खिलाऊंगा, अंबानी को खिलाऊंगा। सीता के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचाया। बताइए। ठीक है, धन्यवाद।